50 रुपया। आज डॉक्टर के पास जाते हैं तो हजार रुपया, 500 रुपया फीस लेते हैं। लगे गांव के लोग उमड़ में, क्योंकि सस्ता सौदा सब खरीदना चाहते हैं, सस्ता सौदा सब खरीदना चाहते हैं। यही बाबा अगर आएंगे आज, भभूत देंगे, और भभूत देंगे ज्यादा नहीं लेते, 100 रुपया लेते हैं। तो 100 रुपये तो नहीं, लेकिन 2 रुपये तो जरूर चढ़ाएंगे। आज का 100 नहीं चलता है। कितने लोग यहाँ उमड़ जाएंगे अगर कहीं एडवर्टाइज करवा दो तो कहने का मतलब सस्ता सौदा सब कुछ करते हैं। तो कहाँ के 50 रुपया में सब बीमारी दूर हो जाएगा, और आने वाले हैं वो नहीं आएगा। 50 रुपया शुल्क दे करके लगा भीड़, तंबू के अंदर में बहुत सारे भीड़ लगे। अब उस बीमारी की इलाज करने वाले मंच पर आए, और मंच पर आए, देखिए खचाखच मंच भरा हुआ है। अब ध्यान से सुनो। उसने कहा कि ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ, आपके जीवन में किसी प्रकार से बीमारी आएगा ही नहीं, और आया है तो वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। अब ध्यान से सब सुनते हैं। कहे आप लोग भोजन करते हैं? कहे सब लोग कहे कि हाँ भोजन करते हैं। तो भोजन करते हैं तो एक हाथ में रुमाल रखते हैं? तो कहे रुमाल तो नहीं रखते हैं। तो रुमाल रखना चाहिए। मक्खी जो बढ़ता है यही सबके भोजन को बीमारी लाता है, सबके भोजन में। इसलिए एक हाथ में हाँकते रहो, मक्खी न बैठने पाए। बीमारी होगा तो चला जाएगा, बीमारी आने वाला होगा तो नहीं आएगा। ये 50 रुपये फीस का एक हमारा उपचार है। सब लोग कहे इसको तो हम भी जानते हैं। तो जानते तो हो तो करते कौन हो? ये तो बताओ कि करते कौन हो? तब सब मुंह बंद, कहे कोई नहीं करते। इसी प्रकार से आज कबीरपन इतनी मशहूर है, शुद्धता सफाई के नाम से इतनी मशहूर है। एक बार मेरे टीका लगा, वो टीका लगा जब बचपन में था तो याद है। तो ऐसे टीका दवाई लगा देते थे और ऐसे सुई में फरों से चीर देता था, या तो ऐसे चरखी जैसे घुमा देता था। वो पक गया तो कहे आपके घर चंदन है? मैं कहा चंदन तो नहीं है। तो कबीरपंथियों के घर चंदन होता है, चंदन घोर के लगा दो, शीतल होता है, वो ठीक हो जाएगा। हम कौन लगाते हैं? तो जिसके मस्तक पर चंदन लगा हो या ना लगा हो, लेकिन कबीरपंथियों के घर में चंदन रहता है, ऐसा सब लोग जानते हैं, अन्य लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में हम बहुत सुनते हैं, लेकिन बहुत सुनते हैं और सुनने के बाद में भी हम पहल नहीं कर पाते हैं, किसी बात पर ध्यान में नहीं रख पाते हैं। तो जरूर रखना चाहिए। बाहर सफा अंदर सफा, तब साहेब काहे खफा। बाहर अंदर जब सफा होगा तो आपकी साहेब क्यों खफा होगा, नाराज क्यों होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी ने बहुत सुंदर कहा कि मनुष्य जीवन के लिए हम मनुष्य हैं, पशु की तरह एक हौदा में, एक कोटना में सब मिल करके नहीं खाते हैं। सबके लिए अलग अलग व्यवस्था होती है, सब जानते हैं। एक दूसरे की जूठ खाना कोई पसंद नहीं करते हैं। हमारे सतगुरु शिवलाल साहब जी जब से हुए तब से वो अपनी महाप्रसादी देना बंद कर दिए, क्योंकि महाप्रसादी देना ये ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं निरोग हूँ, मेरे से महाप्रसादी आप प्रेम से मांगते हैं, मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये परंपरा जो है, ये परंपरा ठीक नहीं है। कोई रोगी भी हो सकता है गुरु और चेला उसकी ऐसी जूठ को खा ले जो संक्रामक हो जाए, तो एक की बीमारी 2 और 2 3 4 क्यों ऐसे फैले? दूरदृष्टि है। संतों की वाणी निकली हुई ये महाप्रसाद है, इसको अगर ग्रहण करें तो मुक्ति हो सकती है, उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, और वो जो पाना है वो पा सकता है। ये दूरदृष्टि महापुरुषों की होता है। तो दो दृष्टिकोण से उसने कहा। तो कहने का तात्पर्य है कि आदमी पहल नहीं कर पाते हैं,
तो सदगुरु कबीर साहब जी ने एक साखी में बड़ा सुंदर ढंग से कहा, हंसा तो स्वर्ण वर्ण क्या वर्णों मैं तो ही, तैवर पाए पहेलियों तबे सराहों तो ही। हंसा जो शब्द आया है जीव के लिए आया है, और वो कौन सा जीव के लिए आया है? जो मनुष्य के शरीर में स्थित है, उस जीवात्मा के लिए। खैर चींटी से लेकर के जितने भी प्राणी हैं इस प्राणी जगत में, सब में समान जीव है, कोई किसी का जीव कम और ज्यादा नहीं है, सबकी जीव समान है। लेकिन घट के अनुसार से किसी को हम निम्न कहते हैं, किसी को उच्च कहते हैं। एक घट के अनुसार से जीव का भी बोध और अबोध हो जाता है। तो इसीलिए कहा है कि मनुष्य के लिए कि हंसा तो स्वर्ण वर्ण क्या वर्णों मैं तो ही, हे हंसा तू स्वर्ण वर्ण है क्या वर्णों मैं तो ही। कितना बड़ा सुंदर ओजस्वी शब्द है सदगुरु कबीर साहब जी का कि हे मनुष्य जीव, तुम्हारी जो वर्ण है बिल्कुल सोने का है। सोने के वर्ण क्या है सब जानते हैं। वर्ण का मतलब होता है एक रंग रूप, पीला रंग का होता है स्वर्ण। लेकिन यहाँ कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहते हैं कि कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। स्वर्ण वर्ण का मतलब तुम्हारा रंग शुद्ध है, शुद्ध रंग है। तुम्हारे में किसी प्रकार से ही अशुद्धता नहीं है और है नहीं। देखो सूर्य का प्रकाश अभी कितना बढ़िया है। किसी तरह से वातावरण अगर कहीं बिगड़ जाए, घनघोर घटा आ जाए, और घनघोर घटा जब आ जाए तो सूर्य कहीं दिखाई पड़ता है? सूर्य कभी दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं, अरे सूर्य तो अंधकार में छिप गया, माने उसका प्रकाश खत्म हो गया। अब बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम देखते हैं तो बिल्कुल खत्म हो जाता है कि बिल्कुल अंधकार हो जाता है, दिन में भी अंधकार हो जाता है। लेकिन सदगुरु ने कहा है कि सूरज के पास कभी तमना ही स्वयं प्रकाश सदा है। सूर्य के पास कभी अंधकार नहीं होता है। जिस जगह पर सूर्य है वहां पर बादल आया हुआ है तब भी उतने प्रकाश है, और नहीं बादल के हट जाने पर भी उतने प्रकाश है। ऐसे जीव में बहुत अपार शक्ति है। सदगुरु कबीर साहब जी ने इसी दृष्टिकोण से कहा कि हंसा तो स्वर्ण वर्ण, तुम्हारा जो रंग है वो शुद्ध है, कहीं गलत रंग नहीं है। लेकिन अशुद्ध कैसे हम हो जाते हैं? आज देखते हैं हमारे जैसे आज इंसान है, कोई अलग इंसान नहीं है, और हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन वही जब बाटल के रंग में जब रंग जाता है तो उसकी सारी बुद्धि भंग हो जाती है, सारी बुद्धि भंग हो जाती है। वो पहचान भी नहीं चल सकता है। एक शराबी ने शराब पी करके आया, बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंचा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते घर तक पहुंचा, और घर तक पहुंचा तो शंकर लगी हुई थी। शंकर लगी हुई थी, अब शंकर को खोले तो ठीक से खुले ना, हाथ पर हिले तो कहता है कि साला घर आज कैसे हिल रहा है, जो शंकर ही नहीं खुल रहा है। जब खोलता हूं तो इधर उधर हिलता है। वो गाली दे रहा था घर को कि कैसे हिल रहा है। अरे घर थोड़ी हिल रहा है, तुम हिल रहे हो, तुम हिल रहे हो, अपनी अशुद्ध रंग में पड़ करके तुम हिल रहे हो। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वर्ण रंग तो शुद्ध रंग है। किसी भी प्रकार से इस जीवात्मा में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव जो होता है संगत भली भली बुद्धि हुई, ओछी संगत मूर्ख हुई। अच्छे लोगों का संगत करिए, अच्छी बुद्धि आएगी, अच्छी बुद्धि आएगी। हमारा जब बचपन था तो बड़ा शौक था कहानी सुनने का, उल्टा पुल्टा जो भी कहानी कहे, एक नशा था कि कहानी सुनने का। और कहानी कहने वाले जाते जल छत्री थे, धीमर, खाने पीने वाले। तो हमको कहानी से मतलब था, उससे उतना ज्ञान तो नहीं था कि गलत आदमी है ये, अच्छा लगता था। वही जो आदत
धीरे धीरे सद साहित्य तक पहुंचाया, और साहित्य तक पहुंचाया। फिर धीरे धीरे सदगुरु कबीर मिले, और सदगुरु जब कबीर मिले तो वह अटपटा लगा, बड़ा अटपटा लगा। क्यों अटपटा लगा? अरे कबीर, कबीर पंथी में 4 होते हैं। एक कबीर पंथी होते हैं, एक लबर पंथी होते हैं, एक चबर पंथी होते हैं। लबर पंथी, चबर पंथी, कबर पंथी और कबीर पंथी। कबीर पंथी होते हैं तो लबरा तो बहुत हो सकते हैं ना, बात बढ़िया बढ़िया कहें, बढ़िया बढ़िया सुने, करे कुछ ना, तो लबरा तो ही है, लबरा ही है। तो लबर पंथी है। लबर पंथी का मतलब होता है कि सदगुरु कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बयान। इतना कड़ा सिद्धांत है कि आकाश पाताल की अगर बात गुरु भी करता है तो अपने नीच तक, नैन तक न देखो, अपने विवेक की कसौटी में कसने में नहीं आता है, तब तक उसके प्रति कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये कबीर पंथी है। तो लबर पंथी इस तरह से बात करते हैं। और सदगुरु कबीर साहब जी कहें कि प्रातः ही उठे लबरी बानी, कहीं ऐसे कुछ आया है कि उनका ही सिद्धांत है कि वो प्रातः काल उठ करके केवल लबरी बानी को ही करता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि कबर मत पूजो, कबर पूजना ठीक नहीं, पूजना है जीते जागते इंसान को पूजो। चबरपंथी का मतलब होता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पानी क्या और क्या तृष्णावंत जो होएगा पीवेगा छटमारी। तृष्णावंत जो होगा, श्रद्धालु भक्त सज्जन होगा, वो उसके किनारे में जाते हैं, उसमें जिज्ञासु बना होते हैं, उत्सुकता होती है, तो इसलिए वो सत्संग के किनारे में जाते हैं। कोई तो ऐसे होते हैं कि हमेशा ही सुनाने का उसकी आदत है, अपने ज्ञान को कभी ऐसा ना करो। सदगुरु कबीर साहब जी ज्ञान इतनी सस्ता नहीं है। एक बार लक्ष्मण मस्तूरिया जी सफर कर रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो ऐसे बातचीत में एक आदमी से निकल गया कि आप कहाँ के रहने वाले, पूछते हैं, पास में बैठे रहते थे। तो उसने कहा मैं मस्तूरी का रहने वाला हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण मस्तूरिया है। लक्ष्मण मस्तूरिया हो तो तुम 2-4 गाने सुनाओ तो पहले। तो लक्ष्मण मस्तूरिया ने कहा कि इतना सस्ता नहीं है, लक्ष्मण मस्तूरिया का गाना इतना सस्ता नहीं है, एक गाना का कम से कम सस्ता में भी मैं निपटाऊंगा तो 1000 रुपये लूंगा। उस आदमी का गला सूख गया। कहने का मतलब सदगुरु इसलिए कहते हैं कि पानी पियावत क्या फिर होकर शायर के लिए तृष्णा के वशीभूत में सभी लोग हैं। ऐसे तृष्णालु व्यक्ति को, ऐसे वासनात्मक जिनके हृदय में सराबोर है, ऐसे व्यक्ति को क्या तृष्णा हो, पिएगा छटमारी। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि हंसा तो स्वर्ग, क्या वर्णन मैं तुम्हारी मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान थे जो सदगुरु के राह पर आए तो ब्रह्म ऋषि बन गए, तुम्हारे जैसे इंसान थे जो राजा भर्तृहरि बन गए, बुद्ध बन गए, क्या नहीं बन गए लोग। तो इस प्रकार से वही तो तुम भी हो, कोई दूसरा नहीं। तुम्हारी पैदाइश भी उसी की तरह हुई है, तुम भी उसी की तरह दूध पान कर करके मन मूत्र करते हुए और अपनी खाट में जीवन बिताए, धूसरित होकर के जीवन बिताए, कोई अलग काम नहीं किए थे। जैसा वो किया था वैसा तुम किए थे। लेकिन उम्र के बढ़ते बढ़ते फिर वो क्या हो गया, वैसे तुम भी हो सकते हो। तो क्या वर्णन मैं तुझे वर्णन क्या कर सकता हूँ, हंसा तो स्वर्ग क्या वर्णन मैं तुम्हें तरिवर पाए पहली और भेज रहा हूँ। सदगुरु कहते हैं, तरिवर कहते हैं मनुष्य शरीर को पा करके
हर एक विषय पर अगर प्रतिकूलता आता है तो पहल करना चाहिए, और पहल करके ही तब तुम्हें सराहने योग्य हो सकते हो। तो इस प्रकार से आज संत गुरुजन जितने भी अपना विचार रखते हैं, केवल हमारे जीवन की प्रतिकूलताओं में अगर कहीं हम इधर उधर होते हैं, उसको पहल करने के लिए सीख लेते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपने गाने को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।